एक गांव में रवि और करण नाम के दो दोस्त रहते थे। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। पानी की कमी से लोग परेशान हो गए। रवि और करण ने सुना कि जंगल के पार एक तालाब है जिसमें साल भर पानी रहता है। दोनों हिम्मत करके वहां पहुंचे और तालाब ढूंढ निकाला। फिर गांव लौटकर लोगों को नहर बनाने के लिए मनाया। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, तो दोनों ने खुद फावड़ा उठाकर खुदाई शुरू कर दी। उनकी मेहनत देखकर गांव वाले भी जुड़ गए। कुछ दिनों बाद नहर बन गई और पानी गांव तक आ गया। समय बीता, दोनों बड़े हुए और व्यापार शुरू किया। एक दिन एक व्यापारी ने करण को लालच दिया कि रवि को छोड़कर उसके साथ काम करे। करण शहर चला गया और व्यापारी के साथ काम करने लगा। लेकिन व्यापारी ने उसे धोखा दे दिया। परेशान होकर करण वापस गांव लौटा। उसे लगा रवि नाराज होगा, लेकिन रवि ने उसे गले लगा लिया और कहा, सच्ची दोस्ती में नाराजगी नहीं, साथ होता है। दोनों फिर साथ काम करने लगे। उन्होंने गांव वालों की मदद की, गरीबों के लिए काम किया और बच्चों के लिए एक हुनर केंद्र खोला। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, सच्चा दोस्त कौन होता है? रवि ने कहा, जो मुश्किल में साथ दे। एक गांव में राहुल नाम का लड़का अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता की मौत हो गई थी। कुछ साल बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। राहुल को रमेश बिल्कुल पसंद नहीं था। वह रमेश से दूर रहता था। रमेश राहुल की हर जरूरत का ध्यान रखता, स्कूल की फीस भरना, उसके लिए किताबें लाना और रात को देर तक काम करता ताकि घर अच्छे से चल सके। एक दिन राहुल स्कूल से घर लौट रहा था। तभी पीछे से एक तेज बाइक उसकी ओर बढ़ी। तभी रमेश दौड़कर आया और राहुल को बचा लिया, लेकिन खुद घायल हो गया। रमेश अस्पताल में था। राहुल पहली बार बहुत रोया। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह अपना नहीं मानता था, वही उसके लिए अपनी जान देने को तैयार था। राहुल ने रमेश से कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए। रमेश ने कहा, बेटा मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए थी। उस दिन के बाद राहुल के लिए रमेश सौतेला नहीं बल्कि उसका असली पिता बन गया। एक गांव में रामलाल नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसके दो बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। घर में दो बहुएं थी, बड़ी बहू सीमा और छोटी बहू रीना। सीमा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा दूसरों से रूखा व्यवहार करती थी। वहीं रीना साधारण दिखने वाली थी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गया। घर में सब परेशान थे। सीमा ने कहा, मुझे ये सब सेवा नहीं आता, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। लेकिन रीना दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। कुछ दिनों बाद रामलाल ठीक हो गए। उन्होंने दोनों बहुओं को बुलाया। उन्होंने सीमा से कहा, बेटी सुंदरता से घर नहीं चलता, दिल अच्छा होना चाहिए। फिर रीना की तरफ देखकर बोले, तुमने जो सेवा और प्यार दिखाया है वही इस घर की असली दौलत है। यह सुनकर सीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रीना से माफी मांगी। धीरे धीरे घर में प्यार और खुशियां लौट आईं। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी मां का देहांत हो गया था। कुछ समय बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। राहुल को लगा कि अब उसे फिर से मां का प्यार मिलेगा, लेकिन उसकी सौतेली मां का स्वभाव बहुत कठोर था। वह राहुल से घर के सारे काम करवाती, लकड़ी लाना और खेत में मदद करना। जबकि अपने बेटे मोहन को वह बहुत प्यार करती और कोई काम नहीं करने देती। राहुल चुपचाप सब देखता रहा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी सौतेली मां उसे अपनाएगी। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई और नदी का पानी बढ़ गया। मोहन खेलते खेलते नदी के पास चला गया और फिसलकर पानी में गिर गया। यह देखकर राहुल बिना सोचे समझे नदी में कूद गया।
बहुत कोशिश के बाद उसने मोहन को बचा लिया, लेकिन खुद बेहोश हो गया। जब राहुल को होश आया तो उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ उसके पास बैठी रो रही थी। उसने राहुल से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। उस दिन के बाद सौतेली माँ राहुल को अपने बेटे की तरह प्यार करने लगी। एक गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में दो बहनें रहती थीं। आरती और पूजा। आरती बहुत सुंदर थी। उसे सजना संवरना बहुत पसंद था, लेकिन वह थोड़ा घमंड भी करती थी। पूजा थोड़ी मोटी थी। वह सबसे मीठी आवाज में बात करती थी। एक दिन उनके घर मेहमान आने वाले थे। आरती अच्छे कपड़े पहनकर कमरे में बैठ गई। पूजा रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाने लगी। जब मेहमान आए तो आरती ने घमंड से कहा, मुझे काम पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद पूजा चाय लेकर आई। वह मुस्कुराकर बोली, अंकल आंटी, चाय पीजिए। मेहमानों को पूजा की बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। अगले दिन पता चला कि मेहमानों ने पूजा को पसंद किया है। आरती हैरान रह गई। तब माँ ने कहा, बेटी, सुंदरता चेहरे से नहीं, अच्छे दिल से होती है। आरती को अपनी गलती समझ आ गई। उसने पूजा से माफी मांगी। दोनों बहनें गले मिलकर मुस्कुरा दी।